बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे आम का अचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चले बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी अचार की। ये है हमारे पास अचारी आम कच्चे, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, गोल मटोल से और बिल्कुल खट्टे अचारी आम हैं। ये देखिए, और कलर भी बहुत प्यारा है, लेकिन लगने में तो ऐसे हैं जैसे पके हुए होते हैं, लेकिन बिल्कुल कच्चे हैं। ये हम काट के आपको दिखाएंगे। बिल्कुल अंदर से ये कच्चे हैं और गुठली बिल्कुल इनकी तैयार है। और दो तरह के हैं, ये भी अचारी है, वो कम थे हमारे पास और ये भी कम ही है, लेकिन हमने पूरे कर लिए क्योंकि हमें तो चाहिए अचारी। तो हमने ये भी ले लिए हैं, ये भी अचारी हैं और ये भी अचारी है। ये तो कलर बहुत ज़बरदस्त और दिल ही नहीं कर रहा कि इनका अचार डालें, दिल कर रहा है कि इन्हें खाने के लिए रखें, लेकिन खाने के लिए भी अगर हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये खट्टे हैं। इतने खट्टे हैं कि ये अगर पक भी जाएंगे तो खट्टे ही रहेंगे, बिल्कुल खट्टे हैं ये। तो हमने पानी के अंदर डिप करके रख दिए हैं 3 से 4 घंटे के लिए। ये एक थोड़ा सा पका हुआ था तो मैंने चेक किया, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा है। इतना खट्टा आम है ना, तो इसका अचार भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। बेटा ये खाना नहीं, गला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अब पानी के अंदर डिप करके रख दिए हैं, फिर जैसे इनको काटेंगे फिर आपसे शेयर करेंगे। आम काटने के लिए हमें एक मुद्दे की ज़रूरत है और एक लकड़ी की। अब लकड़ी को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। थोड़ा सा रगड़ के साफ कर लेंगे ताकि मिट्टी का कोई भी जर्रा और लकड़ी का कोई भी जर्रा आम के साथ कट ना हो जाए। ये देखिए, इस मुद्दे को भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब खुश्क होने के लिए रख देंगे। अब एक चारपाई के ऊपर हम साफ सुथरा सा कपड़ा बिछा लेंगे। डिप किए हुए आम जो हमने पानी में डिप किए थे वो हम इस तरह से निकाल लेंगे, एक चारपाई के ऊपर डाल देंगे ताकि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने का हम वेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा मसल लेंगे इस तरह से। अब हम आम इस तरह से काट लेंगे।
इतने बड़े रख सकते हैं और इनको कम भी कर सकते हैं। इस तरह से क्यूब्स बन सकते हैं, लेकिन हम भी अब छोटे कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो बड़े बना रहे हैं, इनको ज़रा छोटे करें। इसके अंदर ना ऐसे दरमियान से कट कर दें। ये हमने इस तरह से सारी इमलियाँ कट कर ली। जो पकी हुई हैं वो हम निकाल देंगे। अब इसके अंदर जो गुठली है वो इस तरीके से निकालेंगे और किसी भी रुमाल के या किसी भी साफ़ कपड़े के साथ आपने इस तरह से साफ़ कर लेनी है। ये जो साइडें हैं हल्की हल्की सी जो ब्लैक हैं वो आप इस तरह से उतार लीजिएगा ऐसे, क्योंकि फिर रंग काला नहीं होता। ये देखिए इस तरह से। सौंफ, मेथी दाना, कलवंजी, ये हमने 2-2 चम्मच लिए। अब ऐड कर देंगे कलवंजी, सौंफ, मेथी दाना, हमने रेसिपी पहले 2 दफ़ा दी है और मिक्स अचार की भी दी है और कचुम्बर अचार की भी दी है। ये बेसिकली हमारे अचार जाएगा कराची, तो इसलिए हमने दोबारा से मैंने कहा चलो रेसिपी ना ही मिस हो तो हम ये भी आप लोगों से शेयर कर लें। 2 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो बिल्कुल हमने कच्चे कैरी का दिया था कि उसके अंदर गुठली तैयार नहीं हुई थी, लेकिन इसके अंदर गुठली बिल्कुल तैयार है। 2 चम्मच हमने मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। अब कर देंगे हल्दी ऐड। ये भी सालों तक अचार ख़राब नहीं होता, कम से कम 2 से 3 साल तो आराम से चला जाता है ये अचार। मिक्स कर लेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हम इसको छोड़ देंगे इसी तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा कुकिंग। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल हमने बिल्कुल कम ऐड करना है क्योंकि हमने ये अचार कराची भेजना है, तो इसलिए अगर हमने ज़्यादा ऐड कर दिया तो वो नहीं जा सकेगा। हमने पहले भी कोशिश की थी भेजने की लेकिन वो नहीं गया, इसलिए अब फिर से हम भेज रहे हैं। तो हमें सरसों का ऑयल बिल्कुल कम ऐड करना है। और अगर आपने कम ऑयल ऐड किया तो आपका अचार दिनों में क्या घंटों में ख़राब हो सकता है। तो आपने ऑयल इतना ऐड करना है कि अचार यहाँ तक डिप हो जाए। अचार को आपने बिल्कुल डिप करना है। 1 इंच ज़्यादा आपने ऊपर ऑयल रहने देना है, क्योंकि फिर अचार आपका 2 से 3 साल तक ख़राब नहीं होगा।
हम आपको थोड़ा सा अचार डाल के दिखाते हैं, उसमें ऑयल भी ऐड करके दिखाते हैं कि आपने किस तरह से ऑयल डालना है और कितना डालना है ताकि आपका अचार ख़राब ना हो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले और ऑयल जो है वो अच्छे से इमलियों को टच हो जाए। बिल्कुल ऐसे हमने ये देखें कि मिक्स कर देना है और हमने ऑयल नहीं डालना। हम इसी तरह से भेज देंगे, आगे वो ऑयल जो है वो खुद ऐड कर लेंगे। उनको हमने मैसेज कर देना है और वो खुद ऑयल ऐड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमने इस तरह से भेज देना है। ये अचार तो आसानी से चला जाएगा लेकिन ऑयल वाला नहीं जाएगा। चलें अब हम आपको एक थोड़ा सा अचार डाल के दिखाते हैं कि आपने ऑयल कितना ऐड करना है। एक हमने जार ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे इमली कटी हुई। ये देखें ये अचार हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम आपको बताएंगे कि ये सिर्फ आपको हमने बताने के लिए हमने ये जार के अंदर ऐड किया है ताकि आपके लिए कोई भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो अचार डालने के लिए। लेकिन अचार तो हर घर में चलता है। अब देखें कि हमने इसके अंदर कितना ऑयल ऐड करना है। आपने इस तरह का सरसों का ऑयल ले लेना है। ये देखें कि हमने इतना डालना है कि अचार डिप हो जाए। ये देखिए आपने इतना डालना है और आपका अचार इंशाल्लाह 2 से 3 साल कहीं पे भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने इतना, और आपने 2 से 3 दिन तो मसलसल इसके अंदर आपने चम्मच चलाना है। ना तो आपने धूप पे रखना है, कहीं पे भी नहीं रखना। आप जहाँ मर्जी रख सकते हैं, किचन में रखें, कमरे में, जहाँ पे दिल करता है आप रख सकते हैं अचार इसी तरह से। और ख़ास कर ख्याल करना है आपने कि बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी पानी का ना अंदर जाए। आपने अगर छुरी का इस्तेमाल करना है, कोई बुगदे का इस्तेमाल करना है, कोई बर्तन इस्तेमाल करना है, तो आपने उसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। किसी रुमाल के साथ या किसी भी कपड़े के साथ आप कर सकते हैं। चलें, ये तो मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बनाई थी। तो हम जो अचार, असल में हम अचार इस तरह से पार्सल करेंगे।